मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, देखिए भगवान न करे कि किसी के जीवन में बहुत गहरी कोई परेशानी चले, लेकिन यदि चल सकती है तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं, कर बहुत कुछ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब परेशानियां हैं तो शास्त्र में उसका समाधान बताया गया है, बस हम जान नहीं पाते हैं कि वो समाधान है क्या। तो वास्तविक देखिए, मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बताती भी रहती हूँ कि निचोड़ क्या है, और अपना खुद का अनुभव भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि वास्तव में आप कर क्या सकते हैं यदि जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं और बहुत गहरी परेशानियाँ चल रही हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो देखिए, शास्त्र की बातें तो बताती हूँ, लेकिन उसके साथ अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे अनुभव जो होते हैं वो मतलब मेरे जीवन में तो बहुत अधिक काम आते हैं, और मैं उन पर बहुत ज़्यादा मुझे भरोसा होता है उन अनुभव पे, तो वो सब मैं आपके साथ साझा करती हूँ। तो देखिए, शास्त्र में एक साधना बताई गई है, 40 दिवसीय साधना। ये साधना होती है कि आप किसी गंभीर समस्या में पड़े हुए हैं और जिसका कि निजात मतलब शीघ्र ही करना हो आपको, 40 दिन 1-2 महीने के अंदर अंदर, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो ये 40 दिवसीय जो महादेव की साधना है, उसको आपको अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। अब ये चीज़ मुझे याद कैसे आई, ये जानिए आप। जो इसके पहले मैंने मंडे के दिन या फिर किस दिन वीडियो बनाई थी, उसमें महादेव की आपको 5 दिवसीय साधना के बारे में बताया था। उसके नीचे एक कमेंट है, यदि आप लोग पढ़ सकते हैं तो उसमें पढ़िएगा ज़रूर। उसमें उन्होंने बताया था कि प्रेत बाधा से उनकी शिव जी ने रक्षा की थी। तो किस तरह से उन्होंने लिखा था, ये आप उसको वीडियो को देखेंगे तो नीचे उसके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, मैं बात कर रही थी कि 40 दिवसीय साधना, जो कि बहुत बड़ी साधना मानी गई है शास्त्र में, कि इसको करने के बाद यदि कोई व्यक्ति जेल में है, किसी को भयंकर कोई समस्या है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा मन ही मन जूझ रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, या फिर कोई भी समस्या हो सकती है। समस्याओं को गिनवाना बहुत कुछ समस्याएं हैं, गिनवाने में काफ़ी ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हाँ, मैं कह रही थी कि अब 40 दिवसीय साधना में जो विशेष चीज़ करनी है, देखिए महादेव की पूजा में मैं कोई अलग से आपको ऐसी चीज़ नहीं बता दूंगी जो आप जानते ही नहीं है। मैं वही चीज़ बताऊंगी जो हम सभी चढ़ाते हैं महादेव की, बस तरीका बदलना है आपको कि किस विधि से आप महादेव की आराधना करेंगे। तो एक चीज़ बता दूं आपको कि इस जो 40 दिवसीय साधना मैंने बताई, इसमें बिना रुके आपको महादेव की साधना करनी है। तो यदि कोई महिला ये साधना कर रही है तो उनके सामने समस्या है कि वो क्या करें, कैसे 40 दिवसीय साधना करें, असंभव है उनको लिए। तो ऐसे में उनको क्या करना होगा कि बाकी पूजा जो है वह घर वालों से कराएंगी, लेकिन जो नियम है वो उनको पालन करना होगा। 40 दिनों तक आपको कोई व्रत नहीं रखना है, लेकिन हाँ, शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है, और प्रतिदिन मंदिर जाना है, ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूर करना है। ऐसे में करना यह है आपको कि देखिए, आपको क्या करना है, सुबह सवेरे जैसे आप अपना दैनिक कार्य करते हैं, सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। सूर्य को जल देने के बाद जो है, आप घर में तुलसी की पूजा करते हैं, घर में पंचदेवी देवता की जैसे पूजा करते हैं, आप पूजा सारा अपने घर का कर लीजिए। घर का पूजा करने के बाद अब आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने के लिए महादेव की जो सामग्री है वो मैं अक्सर बताती हूँ कि बेलपत्र हो गया, अक्षत हो गया, पंचामृत हो गया। तो अब आपके सामने समस्या हो सकती है कि आपको गाय का घी, दूध नहीं मिलता, घी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलती है। तो मैं एक मोटी चीज़ आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल होता ही होगा, तो गंगा जल में आप थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा, 1 लोटा ये बना लीजिएगा, यानी कि जो पूजा का आपका लोटा है पूरा वो अच्छी तरह से भर लीजिएगा। और भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत प्रिय है। अब भस्म आपको कहाँ से मिलेगी, भस्म जहाँ से आप पूजा पाठ की सामग्री खरीदते हैं, यानी कि अगर पूजा की दुकान पे से खरीदते हैं तो वहाँ भी भस्म रखी रहती है, किराने से खरीदते हैं तो भस्म भोलेनाथ के श्रृंगार के लिए बहुत उनकी प्रिय वस्तु मानी जाती है। अब फूल में सफ़ेद फूल मिल जाए तो ले लीजिए, धतूरा मिल जाए तो ले लीजिए, और जो बड़ी चीज़ है बेलपत्र। तो यदि बेलपत्र आपको मिल जाए तो ज़रूर लीजिए, और नहीं मिल सकता है तो आप ये चांदी का बेलपत्र आता है जिसको आप प्रतिदिन चढ़ाएंगे, और चढ़ा करके थोड़ी देर के बाद यदि आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो इसको उतार करके, धुल करके, स्वच्छ करके आप फिर लेते आएंगे अपने घर, फिर अगले सुबह आप इसे चढ़ाएंगे। और यदि ये पूजा आप घर में करते हैं तो घर में आपको शिवलिंग जरूरी है, क्योंकि शिवलिंग
शिवलिंग आपको रखेंगे तभी आप अभिषेक कर पाएंगे। और शास्त्र की बात बता दूं तो शास्त्र यही कहता है कि यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो शिव पूजा पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि शिव जी को हम लोग क्या करते हैं, किस तरह प्रसन्न करते हैं, तो अभिषेक के द्वारा ही उनको प्रसन्न करते हैं। तो वो अभिषेक हमारा होगा कैसे? अभिषेक करने के लिए हमको एक शिवलिंग की आवश्यकता है। तो शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग मैं अक्सर बताती हूँ, इसके लिए पूरी वीडियो पड़ी हुई है। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। देखिए, महाकाल को अपने घर बुलाने का कोई विशेष समय नहीं है, ना कोई मंत्रोच्चारण की आवश्यकता है। जहाँ से भी आपको लगे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग प्राप्त हो वो आप ले आइए, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग रखने का कारण ये है कि नर्मदा नदी में जो भी पत्थर होते हैं वो भोलेनाथ का, यानी कि हर कंकड़ उसका शंकर का रूप माना जाता है। ऐसा भोलेनाथ ने नर्मदा नदी को वरदान दिया था कि ये स्वयं में जो है भगवान भोलेनाथ जो होते हैं वो स्वयं ही भोलेनाथ होते हैं। उनको घर में ला करके कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, आप उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। तो ये जो सामग्री मैंने आपको गिनवाई, जल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, भस्म, चंदन, इसमें से यदि आपको सामग्रियां मिल सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मिल सकती हैं तो समस्या कोई नहीं है। आप अक्षत मिल सकती है तो अक्षत जरूर चढ़ाएं, गंगा जल और साधारण जल मिलाकर के जल चढ़ाएं, चंदन वगैरह मिल सकती है तो ये चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं। और 40 दिनों तक जो आपको काम करना है वो देखिए मंदिर में ही करें तो आपको ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि मैंने जो अपने प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव किया है वो शिवलिंग में मंदिर में ही जाके अनुभव किया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब घर में शिवलिंग रखते हैं तो घर में भी कर सकते हैं। देखिए, घर में जो शिवलिंग की हम रखते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वह चल होती है, यानी कि उसको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान हम ले जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन मंदिर में जो होती है प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की वह अचल होती है, उसको स्थायी रूप से वहाँ पे भोलेनाथ को विराजित किया जाता है, उसको हटाना नहीं है। यानी कि यदि उसको स्थान परिवर्तित करना होगा तो बहुत सारे मंत्रोच्चारण के साथ उसका स्थान परिवर्तित कराया जाता है। तो वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो अचल शिवलिंग होते हैं वहाँ पे पूजा और प्राण प्रतिष्ठा करके ये 40 दिवसीय साधना करने का फल अधिक प्राप्त होता है। तो यदि स्थितियां ऐसी हैं कि कब मंदिर खुलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप घर पे ही आराधना कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये साधना यदि आप मंदिर में करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, और 40 दिन समाप्त होने से पहले ही आपको जीवन में लाभ मिला। क्या लाभ मिलेगा ये आप स्वयं बताएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए, जो मंदिर जाना है आपको, यदि आप मंदिर में ये साधना कर रहे हैं, देखिए घर के आसपास कोई छोटा बड़ा मंदिर, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जो आपके लिए वह आस्था का केंद्र है वो छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। छोटा बड़ा कोई भी मंदिर खुला हो तो 40 दिनों तक आपको जा करके नंगे पैर जाना है। गाड़ी मत लीजिएगा और चप्पल मत पहनिएगा, आप नंगे पैर जाइए और जाकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, साधना कीजिए। जो कुछ भी कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जो कुछ का अर्थ हुआ कि आप धूप दीजिए, आरती दीजिए, वहां थोड़ी देर बैठ करके प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि मेरा मानना है, यही मैंने कहा कि खुद का अनुभव, मेरा मानना है कि पूजा आपकी कम हो ज्यादा हो, भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके तो ये एक जो जुड़ाव होता है वो वास्तविक अंतरात्मा को हिला देती है, और उसी क्षण ये पता चल जाता है कि भगवान से आपकी नजदीकियां कितनी है। तो प्रार्थना करना तो बिल्कुल ना भूलें। पूजा के अंत में नंदी की पूजा करना न भूलें। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नंदी की पूजा किस प्रकार करनी है, तो नंदी जो हर शिव मंदिर में होते हैं नंदी, तो नंदी की पूजा आपको उसी प्रकार करनी है जैसे कि आपने पहले जल से स्नान कराया, यदि आप पंचामृत ले गए हैं तो थोड़ा सा वो उससे भी स्नान कराइए। उसके बाद भोलेनाथ की पूजा के बाद जब आप गणेश जी, माता गौरा की, सबकी पूजा, कार्तिकेय जी की कर लें, उसके बाद ही आप नंदी की पूजा करें। तो और कुछ भोग वगैरह लगाएं, बेलपत्र है तो नंदी जी को भी बेलपत्र एक चढ़ा दें। तो ऐसे करके और आपको क्या करना है कि नंदी जी से प्रार्थना करना है कि हे नंदी, आप मेरी जो कष्ट है वो भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाए, क्योंकि शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि जो भी शिव भक्त होते हैं वो बिना नंदी को प्रसन्न किए शिव तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि कहा जाता है कि जब शिव जी की सभा लगती है तो उनके जो सेवक गण होते हैं जैसे नंदी, वो भक्तों की तकलीफें जो है शिव जी तक पहुंचाते हैं और शिव जी उन्हें दूर करते हैं। वैसे ये मत समझिएगा कि शिव जी आपकी तकलीफ नहीं पहुंचते हैं, नंदी जी जब पहुंचाएंगे तभी वो आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन नंदी की पूजा भी अति आवश्यक है। तो ऐसा करके आपको 40 दिनों तक ये साधना करनी है। जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं उन दिनों में, तो उनको करना है कि वो किसी बच्चे से या फिर पति से, जिससे भी हो, यदि आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप बीच में खंडित न करें। यानी कि आप फिर कमेंट करेंगी कि हमारे घर कोई नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए तो देखिए कोई ना कोई
होना चाहिए, क्योंकि ये साधना को आपको खंडित नहीं करना है। आपको भी साथ साथ नंगे पैर मंदिर जाना है, यदि मंदिर में ये साधना करें, या फिर घर जाना है तो जो भी पूजा कर रहा है उसके बगल में आपको बैठ करके और हाथ जोड़ करके मानसिक रूप से आप भगवान को याद करना है। मानसिक रूप से का अर्थ हुआ कि आपका होठ नहीं हिलना चाहिए, होठ नहीं हिलना चाहिए, कोई शारीरिक चेष्टा आपको नहीं करनी, बस मन ही मन जो मंत्र आप जपते हैं वो जपते जाइए। और इस प्रकार करके आपकी 40 दिन की साधना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 दिन के बाद जो है आपकी तकलीफें रहेंगी या फिर क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, संदेह तो बिल्कुल भी नहीं है, ये शास्त्रीय उपाय है, संदेह नहीं। मैं लाभ इसके इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप कमेंट में खुद इसका लाभ मुझे बताएंगे तो ठीक है। अब आप ये उपाय यदि बहुत ज़्यादा परेशान है तो कीजिए, और ये मत समझिए कि आप कम परेशान है तो इस उपाय को नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। यदि कोई आपकी कामना नहीं है तो निष्काम भाव से करे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, तो ये अत्यधिक आपको लाभ होगा, इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ, और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।